अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेसन में हमने मोर परफेक्ट देखना है। उसकी एक झलक आप स्टार्ट में देख चुके होंगे। मोर परफेक्ट से मुराद ये है कि आपकी चीज़ें किस तरह से मूव करती हुई एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कुछ क्रिएट करके देखते हैं। मैंने ऑलरेडी इमेज लाइब्रेरी में से कुछ इमेजेस को फाइंड करके यहाँ पे रखा है मोर परफेक्ट का आपको दिखाने के लिए। तो आपको सारा कुछ इस इमेज लाइब्रेरी में से मिल जाएगा। मैंने कुछ भी कहीं और से डाउनलोड करके यहाँ पे नहीं रखा। सबसे पहले रोड का इमेज लेते हैं। इसको हमने अपने कैनवस पे एडजस्ट कर लिया और इसका कैमरा कर दिया सेट। अब यहाँ पे मैंने एक बाईसाइकिल का इमेज रखा था, इसको यहाँ पे ऐड किया, थोड़ा सा इसको छोटा किया और इसकी भी कैमरा पोजीशन सेट कर दी। उसके बाद इसी की एक कॉपी लेनी है। आप कंट्रोल C और कंट्रोल V को भी यूज़ कर सकते हैं या फिर यहाँ से कॉपी लें और यहाँ से पेस्ट कर लें। तो अभी देखिए, क्योंकि अभी ये उसी पोजीशन पे है तो ये यहाँ पे आपको दो सीन नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो एक ही इमेज है। तो इसको ऊपर वाले को उठाएं और उठा के यहाँ पे रख दें और इसका कैमरा अगेन सेट कर लें। यहाँ से इसको रिमूव करके अगेन सेट कर दें। सबसे पहले आपने जाना है इसकी प्रॉपर्टीज़ में। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप ड्रा फैक्ट रखना चाहते हो ड्रा फैक्ट रहने दो, या फिर आपने अगर फेड इन करना है या मूव इन करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे फेड इन इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ और उसके बाद इसका मैं एनिमेट टाइम कम कर रही हूँ। एनिमेट टाइम आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितना आप मर्ज़ी रखना चाहो। और जो लाजमी चीज़ आपने करनी है वो ये कि जब आपने मोर परफेक्ट अप्लाई करना है तो जो आपका फर्स्ट इमेज होगा आपने उसका पॉज टाइम और ट्रांजिशन टाइम 0 कर देना है। अब हमने सेकंड इमेज की प्रॉपर्टीज़ में जाके इसके ऊपर हमने अप्लाई करना है मॉर्फ इफेक्ट। मॉर्फ इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए पीछे जितने भी इमेजेस हमने ऐड किए होंगे उनमें से किसी एक को चूज़ करना होगा। तो हम डेफिनेटली इसी को चूज़ करेंगे क्योंकि हम इसी की मूवमेंट दिखाना चाहते हैं। तो इसका भी इसकी एनिमेशन टाइम से मुराद ये है कि जो साइकिल है वो कितनी स्पीड से मूव करेगा। अगर आप इसको जितना बढ़ाओगे तो वो ये उतना ही स्लो चलेगा, जितना आप इसको कम करोगे तो ये उतनी ही ज़्यादा स्पीड से चलेगा। तो अभी मैं 8 ही रख रही हूँ। इसका पॉज टाइम और ट्रांजिशन टाइम 0 करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसने फिर मूव करना होता है अगले एलिमेंट के ऊपर, तो इसको 0 ना भी करें तो खैर है। ओके किया। अब एक बार इसका प्रीव्यू चेक करते हैं। ये रोड बन रहा है, इसके ऊपर ड्रा इफेक्ट लगा हुआ है। अब यहाँ पे साइकिल आया क्योंकि इसके ऊपर हमने फेड इन इफेक्ट अप्लाई किया था। अब ये मूव कर रहा है और मूव करते हुए यहाँ पे जाएगा इस तरह से। और इसको हम मज़ीद भी थोड़ा रियलिस्टिक कर सकते हैं कि अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके इसको जस्ट आउटलाइन कर दें। ओके किया और इसकी फेड इन की एनिमेशन मज़ीद कम कर दें और इसको भी आउटलाइन कर दें। और ये जो हमारा रोड है इसको भी हम आउटलाइन कर देते हैं। ओके किया। अब इसका प्रीव्यू चेक करें। रोड का भी बल्कि हम एनिमेशन टाइम कम कर देते हैं, ज़्यादा टाइम ले रहा है बनने में। अब हम इसका प्रीव्यू चेक करते हैं। दैट्स इट। अब इसकी मैं आपको एनिमेशन कम या ज़्यादा करके दिखाती हूँ। पहले ये 8 पे चल रहा है तो काफ़ी स्लो चल रहा है। अब हम इसको कम करके देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको 3 कर दें। ओके किया। अब यहाँ से प्रीव्यू चेक करते हैं। अपीयर हुआ और अब ये देखिए कितनी स्पीड से जा रहा है। तो जब आपने स्पीड को कंट्रोल करना है तो आपने सेकंड इमेज की प्रॉपर्टीज़ में से जाके उसकी एनिमेशन को कम या ज़्यादा करना है। तो आई होप थोड़ा सा तो आपको आइडिया हो गया होगा कि मॉर्फ इफेक्ट क्या चीज़ है। चलिए अब कुछ और क्रिएट करते हैं। मैं इनको डिलीट कर रही हूँ। यहाँ पे जितने भी हमारे पास सीन मौजूद होते हैं उन तमाम को सिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल और शिफ्ट का बटन यूज़ कर सकते हो। ये सारे अब सिलेक्ट हो गए। डिलीट का बटन प्रेस करके इनको डिलीट कर दें। अब मैं आपको वो सीन क्रिएट करके दिखाती हूँ जो आपने स्टार्ट में देखा था। तो यहाँ से आए हम इमेज लाइब्रेरी में और यहाँ से हमने रोड को ऐड करना है। पहले मैं तमाम इमेजेस को ऐड कर लूँ। इस सीन को ऐड किया हमने और उसके बाद यहाँ पे हमने कार्स को ऐड करना है। ये तमाम चीज़ें हमारे पास ऐड अप हो गई हैं।
अब रोड को पकड़ें और इसको कर लें बड़ा। अब हमने सबकी कैमरा पोजीशन सेट करनी है। तमाम एलिमेंट्स की मैंने कैमरा पोजीशन सेट कर दी है। अब ये देखें, ये वाला जो सीन है ये रोड के ऊपर आ रहा है, तो इट मीन्स कि इसको पहले होना चाहिए और रोड को बाद में, तो इसको ड्रैग करके स्टार्ट में ले जाएं। अब ये ठीक हो गया। अब हमने इन दोनों कार्ड्स के ऊपर मॉर्फ इफेक्ट अप्लाई करना है, तो उसके लिए इन दोनों की हम कॉपी लेके इनको पेस्ट करेंगे। इसको कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, और इसको पकड़ के जहाँ तक आप इसको मूव करवाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने इसको प्लेस कर दिया और इसका कैमरा अगेन सेट कर दिया। अब इस पे आए, इसको कॉपी किया, पेस्ट किया और इसको भी पकड़ के हमने यहाँ पे कर दिया, इसको थोड़ा मज़ीद आगे कर दिया, कैमरा इसका भी अगेन सेट कर दिया। अब ये जो हमारे पास जो बाद में हमने कार्ड्स को कॉपी पेस्ट किया है, अब हम उनके ऊपर मॉर्फ इफेक्ट अप्लाई करेंगे, और उससे जो पीछे हमने जो पहली गाड़ी हमने यहाँ पे प्लेस की थी उसके ऊपर हम कोई भी एनिमेशन लगा सकते हैं। आप चाहो ड्रा लगा लो, आप चाहो मूव इन लगा लो, फेड इन लगा लो। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं मूव इन लगा दूँ और इसका एनिमेशन टाइम चाहे 0 ही कर दें, यहाँ पे भी 0 0 कर दिया, ओके किया। अब इसके ऊपर आके हमने मॉर्फ इफेक्ट अप्लाई करना है, मॉर्फ अप्लाई किया और इसी गाड़ी को हमने चूज़ कर लिया, और यहाँ से आप इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हो, ओके किया। इसके ऊपर भी आके हमने यहाँ पे मूव इन अप्लाई कर दिया और ये यहाँ से अपीयर हो, ओके किया, और इसके ऊपर आके हमने मॉर्फ इफेक्ट अप्लाई कर दिया, और इस बार हम इस वाली कार को चूज़ करेंगे, और इसकी भी स्पीड आप जितनी रखना चाहते हो आप रख सकते हो। अब ये जो हमने स्टार्ट में सीन क्रिएट किया था, इनकी भी एनिमेशन देख लेते हैं कि इनके ऊपर कौन सी एनिमेशन लगी हुई है। तो इनको भी फ़िलहाल मैं 0 0 कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी इनकी एनिमेशन नहीं दिखाना चाहती, तो इसलिए मैं इनको 0 0 कर रही हूँ। आप जिस तरह चाहें अपना सीन क्रिएट कर सकते हैं। अब स्टार्ट से हम इसका प्रीव्यू चेक करते हैं। ये हमारी पहली गाड़ी मूव करके यहाँ तक आ गई, उसके बाद सेकंड आएगी, अपीयर हुई और ये मूव करते हुए यहाँ तक आ गई, क्योंकि उसकी एनिमेशन कम रखी थी तो इसलिए वो ज़्यादा स्पीड से जा रही है। तो इस तरह से आप मज़े मज़े के सीन क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। तो कुछ और क्रिएट करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग कोई वीडियो ऐड क्रिएट कर रहे हो अपने किसी क्लाइंट के लिए, और आप उसको बता रहे हो कि आप वीडियो ऐड के ज़रिए अपनी सेल्स को बूस्ट अप कर सकते हो, या आप अपने बिज़नेस को छोटे लेवल से बड़े लेवल पे ला सकते हो। तो उसके लिए आप कोई बिल्डिंग वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से बिल्डिंग्स में जाके कोई सी भी 2 बिल्डिंग्स चूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन, इसको ऐड किया और उसके बाद अगेन बिल्डिंग्स में आके मैं ये जस्ट आपको आइडियाज़ दे रही हूँ। अब बाकी चीज़ें आपने खुद ही एक्सप्लोर करनी है। चलें, फॉर एग्जांपल दिस वन, हमने सपोज कर लिया कि ये हमारे पास छोटा बिजनेस है और ये बड़ा बिजनेस है, तो इसको यहाँ पे रखा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। इन दोनों को शिफ्ट कंट्रोल से सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करके इनका कैमरा पोजीशन सेट कर दें। अब यहाँ पे आके इसकी एनिमेशन एडजस्ट कर लें, ड्रा इफेक्ट ही रहने देते हैं और एनिमेशन इसकी कम कर रही हूँ मैं। और क्योंकि हम सेकंड इमेज के ऊपर मॉर्फ इफेक्ट अप्लाई करेंगे, तो इसलिए हमने फर्स्ट इमेज के ऊपर पॉज टाइम और ट्रांजिशन टाइम को 0 0 कर देना है, ओके किया। अब यहाँ पे आए, इसके ऊपर आके हम मॉर्फ इफेक्ट अप्लाई करेंगे और इस वाले इमेज को हम चूज़ कर रहे हैं, और ये कितनी स्पीड के बाद एक शेप से दूसरी शेप में जाए, तो उसके लिए एनिमेशन को आपने सेट कर लेना है। इसका पॉज टाइम और ट्रांजिशन टाइम इस वाले इफेक्ट के ऊपर कोई असर नहीं डालता, क्योंकि
जो सेकंड इमेज है उसके बाद इससे अगला इमेज आएगा। तो अगर उसके ऊपर भी आपने मॉर्फ इफेक्ट अप्लाई करना होगा तो देन आप इसकी पॉज टाइम और ट्रांजिशन टाइम को लाजमी 0 0 करोगे। अगर उसके ऊपर आपने मॉर्फ इफेक्ट अप्लाई नहीं करना होगा तो फिर इसको 0 0 करने की ज़रूरत नहीं है। ओके किया, और अब हम इसका प्रीव्यू चेक करते हैं। ये हमारे पास जी छोटा बिजनेस है जो कि बूस्ट अप होके बड़ा बिजनेस बन जाएगा इस तरह से। तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आप चांद और सूरज को यहाँ से फाइंड करें इमेज लाइब्रेरी में से और डे टू नाइट बना लें। फॉर एग्जांपल आप कोई स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं और आप उसमें बताना चाहते हैं डे टू नाइट कन्वर्जन, तो आप इस तरह से वो भी क्रिएट कर सकते हैं। और उसके अलावा जैसे कि लड़कियां मेकअप को बहुत पसंद करती हैं, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल आप अपनी फ्रेंड से पूछ रहे हो कि आपको लिपस्टिक ज़्यादा पसंद है या मस्कारा, तो उसके लिए आप इन दो चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। लिपस्टिक हो गई और यहाँ पे मैंने मस्कारा भी ढूंढ के रखा था, ये रहा। इन दोनों को हमने ऐड किया और इनको एडजस्ट कर लेते हैं और इनकी कैमरा पोजीशन हम सेट कर लेते हैं। इन दोनों को हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इनकी कैमरा पोजीशन सेट कर दी। अब इसके एनिमेशन को एडजस्ट कर लें। मैं इनके एनिमेशन इसलिए कम कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो और हम बहुत देर तक इसके ड्रा होने का इंतज़ार करते रहें। ओके किया, अब इसके ऊपर आके हमने मॉर्फ इफेक्ट अप्लाई कर देना है। इसकी भी एनिमेशन मैंने कम कर दी है और मॉर्फ में हम इसको चूज़ करेंगे। ओके कर दिया। अब हम इसका प्रीव्यू चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपनी फ्रेंड से पूछ रहे हो वुड यू लाइक लिपस्टिक और मस्कारा। आप इस तरह से मज़े मज़े की चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए बहुत अच्छा और इंजॉयबल होगा। चलिए कुछ और मज़े का क्रिएट करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने बर्थडे सीन के लिए कुछ चीज़ों को ढूंढ के रखा था। इन सबको मैं यहाँ पे ऐड करके इनका कैमरा पोजीशन सेट कर रही हूँ। तो जी यहाँ पे हमने ऐड कर ली हैं बर्थडे सीन से रिलेटेड कुछ चीज़ें। फॉर एग्जांपल आप इस सीन में दिखाना चाहते हो कि ये जो बैलून्स हैं ये मूव करते हुए यानी उड़ते हुए, जैसे कोई बैलून्स को हवा में छोड़ देता है बर्थडे पे, तो आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे उस तरह का सीन कोई क्रिएट करना चाहते हो तो आप इसके ऊपर मॉर्फ इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। इसको यहाँ से कॉपी किया और अगेन पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब हमने इसके ऊपर जाके एनिमेशन को एडजस्ट कर लेना है जो पहले वाला इमेज है, और इसका हमने पास टाइम और ट्रांजिशन टाइम 0 0 कर देना है। ओके किया और इसके ऊपर जाके हमने मॉर्फ इफेक्ट अप्लाई करना है। चूज दिस वन, और ये कितने टाइम में मूव करके जाए इट डिपेंड्स अपॉन यू। और ये जो सेकंड इमेज है इसको हमने रख दिया यहाँ पे कि ये यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा, और इसका कैमरा पोजीशन हमने सेट कर दिया। अब हम इसका प्रीव्यू देखते हैं। इस वाले सीन से ये ड्रा हुआ और ये मूव करता हुआ ऊपर जा रहा है। बाकी ये जितनी भी चीज़ें हैं इनकी आप एनिमेशन वगैरह खुद से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको एक बर्थडे सीन क्रिएट करके दिखा रही थी। यहाँ पे आप बर्थडे जिसकी हो उसका नेम राइट करें, इन सब की एनिमेशन जिस तरह से आप सेट करना चाहते हो सेट करें। मेनली यहाँ पे अभी मेरा मकसद ये था कि आप अगर बर्थडे में दिखाना चाहते हो कि बैलून्स उड़ रहे हो तो वो किस तरह से उड़ेंगे। इसी तरह से आप एरोप्लेन को कर सकते हो कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई सीन क्रिएट किया, यहाँ से हम कोई अच्छा सा सीन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसी को ऐड कर लेते हैं। इसका कैमरा पोजीशन हम सेट कर दिया और फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से कोई एरोप्लेन चूज़ कर लें, ये एरोप्लेन तो नहीं रॉकेट है, आप कुछ भी आप यहाँ से ढूंढ लीजिएगा। ये सीन उधर ऐड हो गए थे बर्थडे वाले सीन में क्योंकि वो बैलून्स बाद में ऐड किए थे, तो इनको सिंपल ड्रैग करके यहाँ पे ले आई मैं ताकि हमें सिर्फ इनका प्रीव्यू नज़र आ सके। तो इसको मैंने ड्रैग करके यहाँ पर एडजस्ट कर लिया। अब इसका कैमरा अगेन सेट किया, इसका भी कैमरा रिमूव करके अगेन सेट किया, इसको कॉपी किया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जहाँ तक आप इसको उड़ता हुआ दिखाना चाह रहे हो तो वहाँ तक कर दें।
इसकी पोजीशन थोड़ी ऐसे होनी चाहिए कि जैसे यहाँ से यहाँ तक जाए। कैमरा रिमूव करके अगेन सेट कर दिया, इसका भी कैमरा रिमूव करके अगेन सेट कर दिया। अब इसकी एनिमेशन में आके कम कर दें अभी एनिमेशन और फेड इन कर देते हैं। इसका ट्रांजिशन और पॉज टाइम 0 होना चाहिए। यहाँ पे आए और इसके ऊपर हमने अप्लाई कर दिया मॉर्फ इफेक्ट। ओके किया। अब हम इसका प्रीव्यू चेक करते हैं। इसकी एनिमेशन भी अभी मैं 0 कर रही हूँ ताकि ये बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाए हमारे सीन के अंदर आता हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जी हमारे पास ये एक सीन है जिसमें नीचे ये बहुत खूबसूरत सी प्लेस है और उसके ऊपर से रॉकेट जा रहा है। तो यहाँ पे आके इसका हम प्रीव्यू चेक करते हैं। ये जहाज़ उड़ता हुआ जा रहा है यहाँ तक, बल्कि इसको सीन से बाहर निकल जाना चाहिए ना, इस तरह से। हो गया। अब यहाँ पे आके इसका अगेन चेक करते हैं प्रीव्यू। ये उड़ता है और उड़ता हुआ सीन से बाहर चला जाएगा। तो इस तरह से आप कुछ भी मज़े मज़े का क्रिएट कर सकते हैं। अगला लेसन इससे भी मज़े का होगा। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।